बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बेजियर कर्व को डिस्कस किया था। बेजियर कर्व बेसिकली हमारे पास एक ऐसा कर्व है, यानी कि जो जिसमें हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं। दूसरे लफ्जों में हम इसको पैरामीट्रिक कर्व भी कह सकते हैं। कंसीडर द सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स P0, P1, P2 up to Pn are control points, then we can define the Bezier curve as Bezier कर्व को हम डिनोट करते हैं P of t से, and P of t is equal to I varies from 0 to n Pi Bi n of t. बेसिकली Bi n of t ये हमारे पास क्या है जी? बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, और t इसके अंदर क्या है? पैरामीटर है। t किसके बराबर है? क्लोज्ड इंटरवल 0-1 के। तो चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बेजियर कर्व की, बेजियर कर्व को हम x और y कंपोनेंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं Pi, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि Pi इज इक्वल टू xi yi। तो लास्ट टाइम हमने बेजियर कर्व की डिग्री और ऑर्डर की भी डिस्कशन की थी। बेसिकली जो बेजियर कर्व है वो डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स पे। अगर हमारे पास कोई 2 कंट्रोल पॉइंट्स हों तो बेजियर कर्व हमारे पास क्या होता है? लीनियर होता है। अगर हमारे पास 3 कंट्रोल पॉइंट्स हों तो फिर बेजियर कर्व क्या होता है? क्वाड्रेटिक होता है। इसी तरह हम बेजियर कर्व की डिग्री डिस्कस कर सकते हैं। तो बेजियर कर्व की डिग्री डिस्कस करने के बाद ये हम ग्राफिकली भी थोड़ा सा, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। बेसिकली जो हमारा बेजियर कर्व है वो एंड पॉइंट इंटरपोलेशन रखता है। तो एंड पॉइंट इंटरपोलेशन की वजह से हमारा जो बेजियर कर्व है वो एंड पॉइंट से पास करता है। बेसिकली हमारे पास 2 तरह के कर्व्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं? इंटरपोलेटिंग, और दूसरे क्या होते हैं? अप्रॉक्सीमेटिंग। तो ऐसा है कि थोड़ा सा मैं आपको इंटरपोलेटिंग और अप्रॉक्सीमेटिंग कर्व के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटिंग है और जो इंटरपोलेटिंग है वो बेसिकली किसके इक्वल हैं। तो ये हमारे पास एक कर्व थी, ठीक है। ये आपके पास ये डिफरेंट आप उसके रिजल्ट देख रहे हैं। ये हमने इनिशियल पॉलीगॉन लिया है और ये उसके हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रैक्टल्स को, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे सर जी? कुछ समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा नई स्लाइड शेयर कर देता हूँ कि मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को समझाना चाह रहा था कि भाई हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेटिंग और इंटरपोलेटिंग कर्व्स हैं, बेसिकली हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व को डिस्कस कर रहे हैं। और जो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, बेसिकली ये हमारी क्या थी? पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या होते हैं? पैरामीट्रिक कर्व होते हैं, ऐसे है ना। पैरामीट्रिक कर्व में हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? बेजियर एक्सक्यूज कर्व। मी सर। जी जी सर ये जहाँ तक मुझे समझ लगी, ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं सर, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में और ये कंप्यूटर की फील्ड में है, प्रोग्राम से रिलेटेड है, इनका ग्राफिक्स कुछ। जी जी मैं थोड़ा सा हाँ आपको बताना चाह रहा था कि हमारे पास जी जो कर्व की रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर एक जी सर। प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं, और जो दूसरी यस। प्रॉपर्टी है उसको हम अप्रोक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं, ठीक है ना। यस। बेसिकली एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी एंड पॉइंट इंटरपोलेशन की, ठीक है ना। तो उसको यस। प्रैक्टिकली मैं चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं कि प्रैक्टिकली जो कर्व हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है।
ठीक है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, उसके ऊपर मैंने एक कर्व अप्लाई की है। ठीक है, कर्व अप्लाई करने के बाद आप ये देख रहे हैं ना, ये मेरे पास एक यस सर। कर्व आ गई है सर्कल के फॉर्म में, और ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ये मेरे पास है इनिशियल कर्व। मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको इससे भी टच कर दें। अब ये जो आपको कर्व नजर आ रही है, समझ आ रही है ना, ये कर्व हमारे पास बेसिकली जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं, ये अगर मैं इसको शो करवा देता हूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, बेसिकली किसको शो कर रहे हैं, पॉइंट्स को। तो फिर थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा साइज को हम इनको इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें पॉइंट्स जो है वो क्लियर नजर आए। अब बेसिकली जो बेजर कर्व है हमारे पास क्या करता है, वो पॉइंट्स शेप्स को, को ड्रॉ। हाँ, शेप ड्रा करने के लिए बेसिकली वो हम उसको अगर रफ डेटा देते हैं तो वो हमें स्मूथ डेटा देता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ग्राफिक्स के लिए। ग्राफिक्स के लिए। तो जी। उसके लिए एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा था। मैंने कहा थ्योरी तो हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम या वो चीजें तो हम डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा एक आइडिया जो अप्रॉक्सीमेटिंग या इंटरपोलेटिंग का है। यस। अब ये देख रहे हैं ना, अब ये जो हमारे पास एक फिगर बनी है, इसमें हमारे पास ये जो कर्व है, इसको हम क्या कहते हैं, लिमिट कर्व कहते हैं। ये हमारे इनिशियल पॉइंट से पास कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये इनिशियल पॉइंट से पास करेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरपोलेटिंग। अगर ये पॉइंट से पास नहीं करेगी तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, अप्रॉक्सीमेटिंग। यानी कि एक हमारे पास टर्म क्या होती है, इंटरपोलेटिंग की, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटिंग की। ठीक है, तो अब हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या हो जी, कोई ऐसी कर्व हो जो इंटरपोलेटिंग हो। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ना गाड़ी में हूँ तो मैं क्लास नहीं ले सकती, प्लीज़ मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। आप सीआर को बता देना फिलहाल क्लास में आप डिस्टर्ब ना करें, ठीक है ना। जी सर, मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ ना आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही आपकी। तो ठीक है, आप सीआर को बता देना, ठीक है, जी वो सर, ठीक। वो मुझे ओके सर। बता देगा। और ये चीज़ें क्लास में ठीक है ना, इस वक्त हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास से कोई कर्व है और ये हमारे पास क्या है जी, लिमिट कर्व है। ठीक है, अब अगर हम इसमें गौर से देखते हैं, जो हमारे पास कर्व थी, जहां जहां हमारे पॉइंट्स थे, कैसे लग रहा है कि उसे पास कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा हम ऐसा करते हैं कि कोई और पॉइंट्स ले लेते हैं जिसको हम चेक कर लेते हैं कि हमें क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो कर्व है, ठीक है, वो अब इसमें मिसाल के तौर पे हम डिफरेंट फिगर्स ले रहे हैं, डिफरेंट इनिशियल पॉलीगॉन ले रहे हैं। इसमें हमारे पास यस जो सर। जी कंट्रोल पॉलीगॉन है, उसका भी कंसेप्ट में थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें हमारे हम दो तरह की प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसमें हम इनिशियली हमारे पास क्या है, इस फिगर में हमारे पास 16 जो है वो कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि लेवल 1 का रिजल्ट पहले शो करता हूँ। ठीक है, अब ये नजर आ गया, ये हमारे पास जो कर्व है। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं, इसके ऊपर पेस्ट करते हैं, अब ये कैसे लग रहा है कि ये जो हमारे पास कर्व है, इसके हम क्या कर लेते हैं, पॉइंट स्टाइल में भी इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि ताकि मज़ीद क्लैरिटी आ जाए कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनका थोड़ा सिंबल साइज या इंक्रीज कर लेते हैं, कि एक तो ये आइडिया हो जाए कि ये हम सिंबल किस तरह इंक्रीज करते हैं, पॉइंट कैसे लेते हैं। ये बेसिकली जो कंसेप्ट की चीज़ें हैं ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, सिंबल को थोड़ा सा सॉलिड सर्कल में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि जब इसको हम कॉपी करें और आगे पेस्ट करें तो हमें नजर आए कि वाकई हम कुछ चेंज कर रहे हैं ना। ठीक है, जी सर। अच्छा इसके ऊपर हमारे पास ये वाले क्या थे,
लिमिट कर्व। ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं ना, जो लिमिट कर्व है हमारी वो क्या है। अब इसमें एक और कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, ठीक है। एक और चीज है कि हमारे पास फिर रिफाइनमेंट लेवल होते हैं, ठीक है। जब हम सर ये इंटरपोलेटिंग है। ये इंटरपोलेटिंग है, देखें पॉइंट से पास कर रही है, लेकिन ये हमारे सर पास जब एक्सक्यूज मी रिजल्ट क्या है। सर सॉरी सर आपकी बात काट रहा हूँ सर, जब इसकी रिफाइनमेंट करेंगे तो इसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे फिर नहीं, पॉइंट्स इंक्रीज कर जाएंगे। अब ये देख रहे हैं ना, ये रिफाइनमेंट हमारे में। पास 16 हमने इनिशियल पॉइंट्स लिए थे और 16 हमारे पास और पॉइंट्स आ गए हैं एक लेवल में। सही सही दूसरे लेवल में ठीक जब हो हम गया करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो 32, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, ये 33 पॉइंट्स आ बिल्कुल गए, आपको नजर आ रहे हैं ना। अच्छा, बिल्कुल अब बिल्कुल। हम ऐसा करता हूँ कि ये जो मेरे पास है इसको मैं सेव कट कर लेता हूँ फिगर को, ताकि मैं अगले लेवल पे अगर जाता हूँ तो ये देखें कि यहाँ पे मैं इस फिगर को सेव कर लेता हूँ जिस जो हम ले रहे हैं ना। मेरे साथ पेस्ट साथ करें सेव भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अब मैं इसका लेवल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक ये हमारे पास बेसिकली, ठीक है ना, इसमें हमारे पास ये जो डार्ट थे ये बेसिकली कंट्रोल पॉइंट्स हैं। उनकी बिल्कुल तादाद सर हमने कितनी ली है, 16 ली है। उसके 3 ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। अब हम अप्लाई कौन सा कर रहे हैं, सेकंड लेवल कर रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल अब सेकंड लेवल में अगर आप देखें तो आपके पास और ज्यादा स्मूथनेस आ गई है और जो पॉइंट थे वो 65 हो गए हैं, ठीक है ना। रिफाइनमेंट आ गई बिल्कुल सर रिफाइनमेंट आ गई। एग्जैक्टली अगर हम एग्जैक्टली तीसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, तीसरे लेवल पे, समझ आ रही है ना। अब इसमें से मजीद जो है उसके अंदर फर्दर रिफाइनमेंट आ गई है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर जब ये हम रिफाइनमेंट करते जाएंगे तो सिस्टमेटिकली पॉइंट्स बढ़ेंगे या उसका रैंडमली बढ़ेंगे ये नहीं, 65 से सिस्टमेटिकली 129 जैसे, पे कैसे जी जी हाँ, आपके पास बेसिकली ये जो स्कीम हम डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर एक वर्ड हम यूज करते हैं एरिटी का, ठीक है। अच्छा अच्छा एरिटी बेसिकली ये होता है कि नंबर ऑफ न्यू इंसर्टेड पॉइंट बिटवीन द टू कंसेक्टिव पॉइंट्स, ठीक है ना। अब ये हमारे पास दो कंसेक्टिव पॉइंट्स हैं, ठीक है। ओके इनके दरमियान में अगर हम इनको दो पॉइंट इंसर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, बाइनरी स्कीम कहलाएगी। बेसिकली ये 16 थे तो एक लेवल के बाद ये क्या हो जाएंगे, एक हमारा कनेक्टिंग पॉइंट होता है ना। 16 को डबल सही करेंगे 32 थे ना। यस अब अगले लेवल पे हमने क्या किया, 32 को डबल किया था। 32 को डबल हम करेंगे तो हमारे 65 पास क्या बने थे, अब 65 बना था 65 बने थे ना। अच्छा यस जी। सर अच्छा, 65 के बाद उसमें से जो 5 वाला पॉइंट है वो हमारा वो होता है ना, एक्सिलरी यस पॉइंट होता है। बेसिकली तो 64 बनने थे ना। अब वो अच्छा 64 को जब डबल करेंगे तो 128 बनेंगे, एक पॉइंट हमारा कनेक्टिंग पॉइंट होता है, ऐसे है ना। ये जी हमारे जी पास सर क्या था जी, यानी कि उसी तरतीब से हमारे पास पॉइंट इंसर्ट हो रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सर अब ये हमारे पास क्या है, बेसिकली जो एरिटी है वो क्या है, 2 है, जिसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है बाइनरी का। जो नेक्स्ट जब हम जाएंगे ना फर्दर, जो बच्चे रिसर्च में आएंगे उनके साथ हम मजीद डिटेल में चीजें डिस्कस करेंगे। ये जस्ट कंसेप्ट हम कर रहे थे कि भाई सर ये इंटरपोलेशन की सर आपकी बात जी जी। सर ये एन तक लेके जा सकते हैं हम, इसके जो लेवल्स हैं उसको इंक्रीज करते हाँ, करते एन लेकिन तक इतनी जबरदस्त इसकी बात रिफाइनमेंट हो जाए। बात यह है कि बेटा अब हमारे पास जब हम एक लेवल जी तक जी पहुंचते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं लिमिट कर्व का, ठीक है ना। यस सर लिमिट कर्व ये होती है कि उसके बाद एक स्टेज आती है कि तीसरे या चौथे या पांचवें लेवल पे हमारे पास फर्दर जो उनके डिस्टेंसेस होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। अब उनके अंदर फर्दर डिवीजन की स्पेस नहीं होती। अब हम 4 में पहुंच गए हैं ना। यस अब अगर सर आप पॉइंट देखेंगे पॉइंट इसमें स्टाइल में तो ये ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं ना। बिल्कुल सर ठीक अब इसके ऊपर जब पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर आ गए ना, अब इसमें फर्दर डिवीजन की हमारे पास एक जो मैक्सिमम स्मूथनेस थी वो गुंजाइश नहीं रहनी। ठीक है ना। जो मैक्सिमम हमने उसकी रिफाइनमेंट बिल्कुल सर कर ली है। लिहाजा अगर हमने 4 स्टेप पे मैक्सिमम अचीव कर किया है लीजिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी फिगर बन रही है, जो कर्व है, उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है लिमिट कर्व का, ठीक है ना। यस समझ आ रही है ना। ये वो टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल है सर जो आगे जाके हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से इनको डिस्कस कर दूं ताकि बच्चों के लिए थोड़ा सा ये हो कि सर उनको, बड़ा आइडिया हो गया सर, बड़ा ठीक आइडिया। है ना,
एक तो ये है कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई इंटरपोलेशन क्या है और अप्रॉक्सीमेशन क्या है, ठीक है ना, ये हमने देख लिया। फिर इसके अंदर जो एरिटी का एक कंसेप्ट था, यानी बाइनरी या टर्नरी हम यूज कर रहे थे, ठीक है ना। अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान में दो नए पॉइंट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, उसकी फर्दर एक ही लेवल पे ना, तो वो हमारे पास क्या कहला रही होती है, वो टर्नरी कहला रही होती है। तो ये डिफरेंट हम इसके साथ फिगर्स वगैरह बना रहे थे ना, मतलब अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हम बाज़ दफ़ा उसके प्रॉपर्टीज ढूंढ रहे होते हैं कि हमने प्रॉपर्टीज कौन सी करनी है ना, ठीक है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे होते हैं ना। अब ये देख यस रहे सर। हैं ना, इसमें डिफरेंट हमने फिगर्स बनाई हैं, उनको चेक किया है कौन सी पॉइंट से पास कर रही है, कौन सी पॉइंट से पास नहीं कर रही, ठीक है, उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बड़ा हमारे इंटरेस्टिंग है पास सर ये ऐसे जी ऐसे जी, देखना। अच्छा, इसमें फिर इंटरेस्टिंग। जो हमारे पास एक पैरामीटर होता है, ठीक है ना। अब पैरामीटर की डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। अब हमने एक रेंज फाइंड करनी होती है मैथमेटिकली, यहाँ पे तो हम विजुअली देख सकते हैं, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो हमारे पास u था स्कीम के, उसकी वैल्यू थी जिसको हम पैरामीटर कह रहे थे। एक हमारे पास क्या होता है, शेप कंट्रोल पैरामीटर होता है। एक हमारे पास दूसरा जो हम वेरिएबल यूज कर रहे थे, t बिलोंग टू 0 1, ठीक है ना, उसकी रेंज 0 और 1 के दरमियान में होती है। जबकि जो शेप कंट्रोलिंग पैरामीटर है वो कुछ भी हम ले सकते हैं ना। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये जो स्कीम है, हम इसमें देख रहे थे कि ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं, ये सर्कल बड़ा स्मूथ नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है। अब अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, कि इसकी वैल्यू चेंज करते हैं, बाज़ दफ़ा हम अपनी इसके मुताबिक रिसर्च में हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल फ्रैक्टल्स को ना। बेसिकली मैं रिसर्च पेपर पे काम कर रहा था, ठीक है, तो ये देख रहे हैं ना फिगर, ये थोड़ी सी आपको बड़ी डिजाइनिंग नजर आ रही होगी इसके अंदर। जो जो हमारे पास पॉइंट्स थे उसके ऊपर हमारे पास क्या बन रहे हैं, फ्रैक्टल्स बन रहे हैं, ऐसे है ना। अच्छा, अब सही। मजीद अगर हम इसमें लेवल चेंज करते हैं, हम मिसाल के तौर पे 6 पे देख चेक करते हैं उसका फ्रैक्टल क्या बनेगा, ये देख रहे हैं ना, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट्स थे और ये उनके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्टल पे हम आ गए हैं, यानी कि फ्रैक्टल की रेंज हमारी स्टार्ट हो गई है, स्मूथनेस से हट के हम किन पे आ गए हैं, फ्रैक्टल्स पे आ गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो स्कीम्स हैं, ठीक है, या ये जो बेजियर कर्व हैं, ये बेसिकली हमें क्या दे रहे होते हैं, रिफाइंड कर्व दे रहे होते हैं, और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन को कर रहे हैं, और उसको में एज ए एग्जांपल हम डिटेल से किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, बेजियर कर्व को। और जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर होंगे मिड के बाद, वो होंगे जो हमारे पास बी स्पलाइन है। इन स्पलाइन के बारे में आपने सुना होगा, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, स्पलाइन बेसिकली क्या होते हैं, पीस वाइज कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, ठीक है। तो बी स्पलाइन बेसिक स्पलाइन जो है, वो जो कंटिन्यूअस जो पॉइंट्स हैं, जॉइंट पॉइंट, ठीक है, जो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास बेसिकली जो जॉइंट पॉइंट थे, हम लास्ट फिगर में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जॉइंट पॉइंट है ना हमारे पास, यहाँ हम इनको जॉइन कर रहे हैं ना। बेसिकली तो हमारी जो फिगर्स हमने देखी थी, आपको जो दिखाई थी, ये पॉइंट्स थे, उन पॉइंट को हम जॉइन कर रहे हैं ना। जॉइन करने के बाद हम उनके ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। अगर इन जॉइंट पॉइंट्स के ऊपर वो हमें मैक्सिमम कंटिन्यूटी देते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, बेसिक स्पलाइन कह देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा डिटेल से हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो अब हम वापस आ जाते हैं आपको बेजियर कर्व के, ठीक है ना। इसमें जो इंटरपोलेशन है, इंटरपोलेशन के बारे में मेरे ख्याल में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों ने देख ली होंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास काफी टाइम होता है, मैंने सोचा है कि साथ साथ फिर अगर हम यानी कि उनकी थोड़ी सी एप्लीकेशन दे दें, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट क्रिएट कर दें, तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर ये बड़ा नया सब्जेक्ट है, एक एक टॉपिक पे रिसर्च हो रही है अभी भी, समझ आ रही है ना। अब हमने जो बर्स्टाइन पॉलिनॉमियल, आप लोग देख रहे थे कि बर्स्टाइन पॉलिनॉमियल हमने डिस्कस किए थे, और अभी चंद हफ्ते पहले हमने, बल्कि
2 या 3 दिन पहले मेरे ख्याल में या 5 दिन पहले हमने एक पेपर सबमिट करवाया है, ठीक है ना। तो ये जो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल था उससे हमने क्या किया है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, ठीक है, ठीक है ना। जो हम डिस्कस कर रहे थे उससे हमने क्या किया है, एक यानी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, सही। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास यानी कि अभी इनके ऊपर काम हो रहा है। अगर कोई फर्दर इन फ्यूचर रिसर्च में आता है या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखता है या थोड़ा सा उस पर डीपली चला जाता है, और जो बेजियर कर्व है, ठीक है ना, ये तो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल की हम बात कर रहे थे। अब जो हमारे पास जो है बेजियर कर्व, ठीक है, बेजियर कर्व के ऊपर रिसेंटली 2020 में यानी कि हमारे काफ़ी इसके ऊपर पेपर आए हैं। बल्कि इंटरेस्टिंगली लास्ट वीक एक बुक चैप्टर पब्लिश हुआ है, वो भी क्या था, बेजियर कर्व से रिलेटेड था ना। सही। समझ आ रही है ना। अगर आप लोग देखना चाहें तो थोड़ा सा वो उसको मैं दिखा देता हूँ कि जो रिसेंट हमारे पास इसके ऊपर जो रिसर्च हुई है, ये वो Excuse me, sir. टॉपिक। जी जी Assalamu alaikum, sir. कर जी, दें सर। वालेकुम सलाम। Sir, I have joined the session 10 minutes late. अगर आपके पास टाइम हो तो काइंडली प्रीवियस अब तक जो आपने बताया, will you give a review of that? मैं पहले ही उन चीज़ों का रिव्यू ही दे रहा हूँ। जर्नल डिस्कशन हमारी हो रही है सब्जेक्ट की एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली Alright. इसमें हम जो मेन जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस करनी थी बेजियर कर्व की प्रॉपर्टीज। जो उसकी पहली प्रॉपर्टी है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कि बेजियर कर्व क्या है, एंड पॉइंट से पास करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट इंटरपोलेशन, ठीक है। अब Okay. इंटरपोलेशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो कर्व की रिप्रेजेंटेशन है, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं, जिसकी फर्दर डिटेल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ये एक प्रॉपर्टी है, वो कहता है कि P0 PR ऑन द कर्व, ठीक है ना। बेजर कर्व इंटरपोलेट या एंड पॉइंट इंटरपोलेशन का एक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसी के अंदर बेजर कर्व, ठीक है, पासेस थ्रू द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ठीक है ना। अब हम ये डिस्कस करना चाह रहे थे कि इंटरपोलेशन है क्या, समझ आ रही है ना। इंटरपोलेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास ये देखिए, ये जो हमारे पास कर्व थी, ठीक है ना। अब ये हमने क्या लिया है, कंट्रोल पॉइंट्स लिए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स। इस फिगर के अंदर हमने कुछ 16 कंट्रोल पॉइंट यूज किए हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास हैं, मैं जरा एग्जाम इसके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको So ये फर्दर। curve किस तरह से बनी है? जी, ये क्या है, किस तरीके से क्या है बनी है, I mean, manually हमने ये बनाई है कि you have ये, put any kind of formula on it. ये बेसिकली हम इसके पीछे प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, ठीक है ना। So programming is included in it. नहीं, वो हम खुद बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए वो कर रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अगर कोई Okay. बंदा इन फ्यूचर अगर इसमें वो होता है, इंटरेस्टेड होता है इसमें ना, रिसर्च में या फर्दर डिटेल में जाना चाहता है, तो फिर Yes, उन sir. प्रोग्रामिंग बेसिकली उनके लिए है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि ये सिर्फ आपको एक डिफरेंस दिखाना था कि भाई इंटरपोलेटिंग का और अप्रॉक्सीमेटिंग का क्या होता है ना, समझ आ रही है। Okay, okay. तो उसके अंदर फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू जब हम एक चीज डिस्कस करते हैं, विजुअली जब एक चीज को आप देखते हैं तो एज कंपेयर टू अगर आप सुन रहे हैं या बुक्स देख रहे हैं, उसकी निस्बत थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा क्रिएट होता है, समझ भी ज्यादा आती है, समझ आ रही है ना। अब यस सर। ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि कंट्रोल पॉइंट्स थे, ठीक है ना। ये हमने क्या लिए हैं, 16 कंट्रोल पॉइंट्स लिए हैं, इनके ऊपर हमने अप्लाई किया है मिसाल के तौर पे कोई स्कीम, तो वो उसका रिजल्ट ये है कि वो क्या करती है, पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है ना। वो जो हमारे पॉइंट्स हैं उन पॉइंट से क्या करती है,
उसकी जो कर्व है, अब हम इसको कर्व पहले पॉइंट फॉर्म में हम चेक कर रहे थे ना उसको, ठीक है ना, क्योंकि हमारा Yes, sir. ठीक है। अब हम उसको क्या कर लेते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कर्व के, यानी कि कर्व कैसे उसकी रिप्रेजेंट होगी ना। अब वो यहाँ पे देखें, अब आपको समझ आ रही है, मैं आपको ही समझा रहा हूँ। Yes, sir, I'm understanding. अच्छा, आप अंडरस्टैंड इन चीज़ों को, बड़ा यानी कि बड़े, यानी कि ये हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब वो इसको देखें, अब हमारी जो कर्व है, ठीक है, अब वो किससे कर रही है, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट से, हम इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। अब वो ये जो हमारे पास सिर्फ पॉइंट शो कर रहे हैं, उनसे हम देख रहे हैं कि कर्व क्या कर रही है, पास कर रही है। ये हमारे पास जो कर्व है ये क्या है, अगर हम Interpolating. इंटरपोलेटिंग, अगर हम इसी को चेक करते हैं, इसी कर्व को, जो कि हमारे पास मिसाल के तौर पे पॉइंट्स के फॉर्म में हमारे पास है, हम देखते हैं कि जो हमारे पास, अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कर्व थी, जो वही कर्व है जो हम वहां पे चेक कर चुके हैं कि ये हमारे पास इंटरपोलेट करती है या नहीं करती, ठीक है ना। अब हम इसके लिए यहाँ पे एक और अप्रॉक्सीमेटिंग में हम इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटिंग में जब हम इसको चेक कर रहे हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो कर्व आ रही थी, ठीक है, अब इसमें ये देखें कि हमारे पास कोई टेढ़ी मेढ़ी कर्व आई है। बेसिकली रीजन उसकी क्या है कि हमारे पास टोटल पॉइंट थे 16, ठीक है, और हमने उसमें से यूज कर लिए कितने, 4 पॉइंट्स। अगर हम 4 पॉइंट यूज करेंगे 16 के बजाय, तो वो कर्व हमारी उस हिसाब से बनेगी ना। अब ये देख रहे हैं ना, Yes, sir. अब पास नहीं हो रहा है. ठीक है ना, अभी तो ये है हमारे पास कर्व है। अब हम इस पॉइंट को क्या करते हैं, कॉपी करके इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि अब हमारे Yes, पास sir. क्या है। अब ये देखें ना, ये काफी सारे पॉइंट्स जो हैं उनसे हमारे पास ये कर्व पास नहीं पास कर नहीं कर रही, रहा. जबकि कुछ पॉइंट से पास भी कर रही है। तो इसमें जिस तरह हम कहते हैं ना एंड पॉइंट इंटरपोलेशन, Approximation. तो बेजर कर्व एंड हम्म. पॉइंट से पास करता है। अब हमारे पास बेसिकली ये था कि ये जो पॉइंट्स थे, बेसिकली इनकी जो कंस्ट्रक्शंस थी वो इस तरीके से थी कि कर्व उनमें से पास कर रही है, जो बाहर वाले हैं उनसे पास नहीं कर रही। तो ओवरऑल इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटिंग कहते हैं, या फिर सर ये फर्दर। जो, सर एक्सक्यूज मी सर, जो इसमें से रह गए हैं पॉइंट्स, उनके लिए हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे सर. बेसिकली देखे ना, ये बाय चांस हमने जो पॉइंट्स की सिलेक्शन की है ना, कंट्रोल पॉइंट्स की, अब कर्व Yes, ने sir. कहीं, कर्व ने तो जनरेट होना था ना कि, जाहिर सी बात है. ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमने जो पॉइंट्स है उनका साइज भी थोड़ा बड़ा कर लिया है ना, इसलिए साइज बड़ा करने की वजह से वो कर्व हमें उससे लग रहा है कि उसके अंदर से गुजर रही है, ठीक है, लेकिन रियलिटी में वो उसकी साइड ऐसा से नहीं गुजर है. रही है, क्योंकि पॉइंट बड़े क्लोज क्लोज से है ना। सही सही सही. अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि इसी चीज को हम चेक कर लेते हैं, अगर हम और तरह के पॉइंट ले लेते हैं जिस तरह हमने पहले लिए हुए थे ना, ठीक है। सही. तो उसमें आप अगर देखें, अब ये हमारे पास कर्व बन गई है, ठीक है ना। अब हम जब इसमें देखेंगे कि पॉइंट हमारे काफी दूर दूर है ना, तो अब आपको नजर आ रहा है कि कर्व क्या है, पॉइंट्स में से नहीं पास कर नहीं रहा. कर रही। नहीं ये कर रहा. हमारे पास क्या है, अप्रॉक्सीमेटिंग है, और अप्रोक्सीमेशन. वो क्या थी, बिल्कुल. इंटरपोलेटिंग। सही. अच्छा, ये हमारे पास Okay, क्या sir. है, कंट्रोल पॉइंट्स हैं। अब आपको यस क्लियर सर, हो गया ये क्लियर है सारा, सर, बस सारा क्लियर हो गया सर, आगे चले हैं. ठीक है ना। अब वो ऐसा है कि ये सेशन भी हमारा तकरीबन को 2-4 मिनट रह गए हैं, तो यस सर. इसको फर्दर हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन से, फिर हम अगला जो हमारा टॉपिक है हम उस पे चले जाते हैं, ठीक है ना, ठीक हो गया. ठीक है सर. क्योंकि ये तो वैसे भी अब हमारा क्लोज्ड होने वाला है, यस सर. ठीक है ना। अब बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स कहते हैं या इनिशियल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब उसमें हमारा जो रिजल्ट है, यानी कि वो लेवल के हिसाब से भी हम चेक कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, लेवल था। अब ये देख रहे हैं ना कि ये हमने एक लेवल का पॉइंट लगाया, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसमें हमारे पास क्या था,
ये 2 पॉइंट थे, 2 के दरमियान में 2 नए पॉइंट इंसर्ट हुए हैं, ऐसे है। ये 2 नए पॉइंट इंसर्ट हुए हैं। ये हमारा यस क्या सर, है, नीचे हमारे पास 4 पॉइंट थे, 4 से 8 बन गए, एक हमारा वो है कनेक्शन, रिफाइनमेंट होगी इसकी। यस ठीक सर। है ना। अच्छा, एक स्टेप में हमारे पास ये हुई है। अब जब हम दूसरे स्टेप में हम आएंगे, ठीक है, ये हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए, ठीक है ना, 17 और ठीक है ना। पॉइंट्स हमारे पास क्या बढ़ गए हैं, 17 पॉइंट्स आ गए हैं, एग्जैक्टली सर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, 17 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, अगर हम इसको करते हैं तीसरे इसमें, ठीक है, अब तीसरे लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जब हम करेंगे तो ये और स्मूथ हो गया है, ठीक है ना, स्मूथनेस बढ़ रही है ना इसमें, बिल्कुल ये सर, देख गैप रहे हैं, खत्म हो रहा है ना। ठीक है ना। जी अभी सर। भी हमारे पास इसके अंदर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं कि बीच में गैप्स आए, लेकिन थोड़ा कम हो गया आपके। ये देख रहे हैं ना। अब ये यस सर। डिस्टेंसेस हम कर रहे हैं, अगर हम यस 5 लेवल पे चेक कर लेते हैं तो ये हमारे सर। पास क्या है, ये देख रहे हैं ना। अब हमारे पॉइंट्स हैं उनके तकरीबन डिस्टेंसेस कांस्टेंट लग रहे हैं ना। फर्दर हो सकता है कि एक और लेवल हम लगाएंगे तो मजीद जो है वो एक कांस्टेंट ओवरलैपिंग पे आ जाएंगे ना, ऐसे सही। है ना। अब ये देख रहे हैं ना। बिल्कुल सर। अब ये जो हमारे पास स्टेज है, इस इन पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, लिमिट कर्व है। यानी कि जो बिल्कुल फर्दर डिस्टेंसेस हैं जब वो कांस्टेंट में आ जाते हैं, ठीक है, उनके दरमियान में फर्दर कोई गुंजाइश नहीं बचती, ठीक है ना। लिमिट कर्व। अब बेसिकली हम उनको पॉइंट्स को डिवाइड ही कर रहे होते हैं ना, यस तो ठीक है। अब हम इसमें अगर मिसाल के तौर पे मैं एक और लेवल इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि बिल्कुल एक लाइन सी बन गई है, हालांकि ये यस जो सर। हम शो कर रहे हैं ये हमारे पास क्या है, पॉइंट्स थे, बिल्कुल ठीक सर। है, सर लेकिन ये 7 के बाद अगर हम 7 के बाद सर अगर हम 8 9 10 अप टू सो ऑन करते जाएंगे, लेकिन वो कांस्टेंट ही रहेगा, हमारे वो पास कोई कांस्टेंट फर्क नहीं रहेगा। पड़ेगा, और फिर क्योंकि लिमिट कर्व में जो चीजें। हमारा जो पॉइंट्स है जिससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना पॉइंट्स, यस सर। ठीक है, अब वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा प्रोग्राम। जब बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। प्रोग्राम तो कॉम्प्लिकेशन आएगी ना उसमें। अब ये हम यानी कि ऑब्वियसली। जी जी, तो इसीलिए हमने सारी चीज़ें देखनी होती है कि भी अगर कॉम्प्लिकेशन इंक्रीज कर रही है, लिमिट कर हमें चाहिए थी, वो भी हमें मिल गई है, तो हम ज़्यादा सही। लेवल पे अगर हम उसको आगे चेक नहीं करेंगे जाएंगे, तो वो नहीं फिर टाइम जाएंगे। कंज्यूमिंग होगा ना, बिल्कुल सर, ठीक है ना। बिल्कुल सर, बड़ा अब इंटरेस्टिंग है सर। अच्छा, अब हम चाहें तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, इनकी हम लोकेशन भी चेक कर सकते हैं, इनके मैथमेटिकली जो पॉइंट्स है ना, ये हमारी जो प्रोग्रामिंग है ये बेसिकली सही। हमें एक एक चीज बता रही होती है। ये उन पॉइंट्स के वो बता रहे हैं, ये देख रहे हो ना, लोकेशन बता रहे हैं कि ये एक्स के पॉइंट हैं, इनमें कितना कितना फर्क है, ठीक है ना। और उसके बाद हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, वाई के पॉइंट है। अब एक हमारे पास एक्स के पॉइंट आ गए हैं, इसके नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाई के पॉइंट है। ये उन दोनों की रेशो भी शो कर रही है। फिर चूंकि देखें ना, आजकल दौर में अगर हम हाथ से चीजें करेंगे तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड या टफ हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको अगर हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से करेंगे तो ये चीजें हमारे लिए क्या रहती हैं, बड़ी इजी रहती हैं। अब इसमें से बाज दफ़ा हम उनके कर्वेचर फाइंड कर रहे होते हैं, बाज दफ़ा हम उनके क्या फाइंड कर रहे होते हैं, टॉर्शन या रेडियस या इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं कि भाई जो 2 पॉइंट्स हैं, तो उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग में चीज़ें ऐड करते जाते हैं ना। फिर ये जो है हम लगाते होते हैं, ये इसका मतलब ये होता है कि हम इसको कमेंट कर रहे होते हैं। यस सर। सर ये ठीक है प्रोग्रामिंग मैंने तो सर पढ़ी थी बीएस ऑनर्स के अंदर, सी जी प्लस जी। प्लस भी पढ़ी थी सारी, और तो प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, बेसिकली लेकिन छोटे छोटे प्रोग्राम पढ़े थे उसके अंदर सर। जी जी, अब ये बेसिकली इंटीजर्स। कार्व की जो प्रोग्रामिंग है जो स्पेशली मैं खुद अपने फील्ड से रिलेटेड करता रहता हूँ ना, तो उस जबरदस्त सर। हिसाब से हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो हमारे रिसर्च है या जो हम कहने का मतलब ये था कि ये जो बेजर कर्व है या बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है या स्पलाइन है, ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है, एंड नहीं हुई, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जाके फर्दर एक स्टेज पे काम रुक जाता है। आप रिसेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इसमें ना, बेशक हम सब्जेक्ट की बेसिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो अगली स्टेज है, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है, जिस तरह हर बंदे के अंदर अपनी एक वो हरकत होती है ना, हर बंदे की अपनी एक मोटिवेशन होती है, हर बंदे का अपना एक इंटरेस्ट होता है,
तो यानी कि सप्लाइन के ऊपर भी मैटलैब प्रोग्रामिंग में भी आता है? जी मैटलैब में भी हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और मैपल में भी करते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे पास सरफेस केस को हम डिस्कस करते हैं तो फिर हम मैपल के बजाय मैटलैब को प्रेफर करते हैं, उसमें से हम डिफरेंट सरफेस के मॉडल बनाते हैं ना, इसी सप्लाइन या बेजर कार की मदद से ना। सर सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया, तो ये प्रोग्रामिंग आपने जो स्टार्ट लिया इसी प्रोग्रामिंग से ही किया है? जी जी, मैं थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन और बेजर कारों का एक रिव्यू देना चाह रहा था। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसको प्रोग्रामिंग, उसकी एप्लीकेशन हमने डिस्कस की है, ठीक है। तो ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन हम इसके बाद 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। पटेल अल्लाह सर ये हाफिज। हमें भी करना पड़ेगा ऐसे प्रोग्रामिंग इंस्टॉल करके? नहीं, आप लोगों को अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड होंगे तब, अदरवाइज आप पेपर देंगे और जान छुड़वाएंगे, ठीक है ना। सर 10 मिनट सर ब्रेक कर लें सर। 5 मिनट की कर लेते हैं, चूंकि कंसेक्टिव कर लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो ना। हमें ये इतनी देर में इसकी वीडियो जनरेट हो जाती है 5 मिनट में ना, वो टाइम लेती होती है। अल्लाह चलें हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।